मैं बिन कासिम की चर्चा नहीं करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम, जहां से भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू होता है, वो पहला आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम 711, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। रावत जी छोड़ दीजिए। लोग कहेंगे पुराना टाइम मशीन में चले गए। नहीं, टाइम मशीन नहीं, मैं ओरिजिनल मशीन में आ जाता हूं। क्या ये भाईचारा, गंगा जमुना, अशोक भाई बड़ी काम की चीज, इसका बड़ा ढोल पीटा जाता है। नाजिम भाई, क्या जिसे देखो तो मन का पड़ रहा है, वो जप रहा है। संभल में 1978, ये बिन कासिम का समय तो है नहीं, ये रंगीले शाह रंगीले का भी समय नहीं है। 1978 में हिंदुओं को घेर कर मारा गया, नृशंसता पूर्वक काटा, अंग भंग करके, और उसके बाद टायर डालकर आग लगा दी गई, उनको भस्मीभूत कर दिया गया। उन परिवारों, अशोक जी सुन लीजिए, उन परिवारों के लोग आज कह रहे हैं कि हमको अपने बाप का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली, हमको अपनी मां महतारी का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली। तो घास और मिट्टी मिला और गोबर मिला के पुतले बनाए, उन पुतलों का दाह संस्कार किया बाद में। ये भाईचारा है। और आप कहते हो इस भाईचारे को आप गोली समझ के पानी के साथ निकल जाओ। अजब तमाशा है भाई। मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, पुरानी बातें नहीं करूंगा आज औरंगजेब की, मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, संभल से भाईचारे की सदा आती थी। इस भाईचारे को तो तत्काल प्रभाव से विदा करना चाहिए, जो ऐसा घृणित और जघन्य भाईचारा हो, जहां लोग जिंदा जला दिए जाएं, उनके शव नहीं मिले उनके परिजनों को, जहां दिवाली नहीं मना पाए लोग, जहां होली नहीं मना पाए लोग। वो लोग कह रहे कि हम भाईचारा लेकर आए थे, आप चारा समझ रहे थे और खुद को भाई। ये कहां से मंदिर बंद हुए? वो लोग, अभी किसी ने कहा था कि, और ये प्रचार हो रहा है कि रस्तोगी साहब के पास चाबी थी। हां जी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, उनके पास थी चाबी। लेकिन रस्तोगी साहब के बाप और बाबा जब जला के मार दिए गए तो वो वहां पूजा करते बैठकर। वहां तो शासन शफीकुर रहमान बर्क का चलता था अशोक जी, मुलायम सिंह यादव का भी नहीं चलता था। वहां शफीकुर रहमान बर्क का शासन चलता था, न मायावती का न मुलायम सिंह का, संभल में। और जो लोग संभल से परिचित होंगे अच्छे ढंग से, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बताइए, 250 लोग मार दिए गए। पता लगा इस घर में 10 लोग हैं, बाहर से कुंडी लगाई, तेल डाल दिया। वो लोग कह रहे भाईचारा ना का मामला है। संभल से ठंडी हवाएं आती हैं, खुशबूदार। मैं सुन रहा हूं कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं, संभल को बर्बाद कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, तब आवाज था 1978 में, तो ऐसी आवाज संभल नहीं चाहिए ना? ऐसा आवाज संभल भारत को स्वीकार्य नहीं। और आतताई क्या होते हैं? आतताई शब्द का अर्थ और क्या है? जिंदा जला दिया लोगों को मारकर, और क्या आतताई लोगों का अर्थ है बताइए? और क्या अर्थ है? कोई और अर्थ है क्या? ठीक है अशोक जी, ये नहीं चलेगा। और कत्लो गारत को, आगजनी को आप भाईचारे का नाम दे रहे हैं, गंगा जमुना का नाम दे रहे हैं। नहीं, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है मित्र, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है। मेरी बात को लिख लीजिएगा। संभल में इतिहास की सुई पलट रही है, पलट रही है। वो स्थिति अब दोबारा नहीं आ सकती कि जहां 20-20, 30-30 के समूह में लोग जिंदा जला दिए जाएं, अंग भंग करके काटकर, फिर टायर डालकर और डीजल डालकर फूंक दिए जाएं। ये संभव नहीं है दोबारा। और जिन लोगों को ऐसा भाईचारा पसंद है, मुझे लगता है देश में उन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहेगा। सद्भाव हो तो प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, समभाव वाला हो।
हाजी भाई ने कहा कि रोजी रोटी के लिए कोई पान की दुकान खोल ले, तो आप दिवाले पर पान की दुकान भी खोलेंगे? मीट की दुकान तो खोल ही ली, पान की भी खोलेंगे ताकि वहीं खाएं पान और वहीं पीक मारें। इसका उलट एक बार सोच के देखिए, आपके धार्मिक स्थानों पर कोई पान की दुकान खोल ले, तब क्या होगा? ये भाईचारा की बात है। गाजी किसको कहते थे? रावत जी, आपको तो अंदाज होगा। जिसने जितने हिंदू मारे वो उतना बड़ा गाजी। अकबर ने क्या ये उल्लेख नहीं किया कि मैंने 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया, इसलिए वो भी गाजी। और आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार पर के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्रगाह पर गई हैं अकीदत पेश करने। 3 पीढ़ियां क्यों गई मुझे नहीं पता। बाबर भी गाजी था क्या? गाजी मतलब हिंदुओं का कत्ल जिसने जितना ज्यादा किया वो गाजी हो गया। बाबर, वो 3 पीढ़ियां गई, लिखत पढ़त में सबूत हैं, प्रमाण हैं, लेकिन उस परिवार से कोई रामलला का दर्शन करने अयोध्या नहीं गया। क्या ये भाईचारा है? आप ऐसे भाईचारा की गोली हमको खिलाना चाहते हैं? क्या ये गंगा जमुना है? तो हमें मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आपके पास बाबर की दरगाह पर जाने का समय है, बाबर की मजार और कब्र पर जाने का समय है दूसरे देश में, लेकिन अपने देश में, अपने प्रदेश में रामलला के दरबार में माथा टेकने का समय नहीं। और फिर आप कहते हो भाईचारा का मामला है। नहीं भाई साहब, ये चारे का मामला है, चारा स्वीकार नहीं। भाईचारा हो तो पवित्र भाव से हो। धन्यवाद।